नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं चुनाव का हमारा विशेष कार्यक्रम बदलेगा इंडिया, जिसमें एक हमारी भेंट वार्ता का कार्यक्रम है। बताइए कैसे। आज हमारे मेहमान हैं रामविलास पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी के नेता। कल इन्होंने लालू यादव की पार्टी के साथ अपना चुनाव गठबंधन, चुनाव के सीटों का तालमेल तय कर लिया है। पासवान साहब, वक्त निकालने के लिए आपका धन्यवाद। बड़ी शिकायत है कांग्रेस पार्टी को आप लोगों से कि आपने गठबंधन का धर्म नहीं निभाया, उनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया। एनसीपी भी नाराज है और आप दोनों ने सारी सीटें अपने पास रख ली। लालू जी के साथ में उन्होंने कितना सीरियसली बात किया मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं ऑन रिकॉर्ड बताता हूं कि हमारे साथ में हमने तीनों लोगों से आउट और फिर जाकर के बातचीत किया, उनको बतलाया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई जैसे सीरियसनेस नहीं दिखलाना, कैजुअल तरीके से कह देना कि हमारी बातचीत लालू जी से हो रही है, तो बीच में हम क्यों पड़े जी। जब लालू जी से उनकी बातचीत हो रही थी तो मान न मान मैं तेरा मेहमान क्यों बनूं। आप लोगों ने बिग पिक्चर का ख्याल नहीं रखा कि यूपीए की मजबूती इस वक्त इसलिए भी जरूरी है। लोग मत कहिए, मैं बीच में कहीं हूं ही नहीं, तो हम लोग कहां से आ गए। आप ये कहेंगे कि यूपीए की मजबूती का धर्म निभाने में कांग्रेस ने कमजोरी दिखाई? नहीं, मैं कुछ नहीं जानता हूं। मैं इतना ही सिर्फ कहना चाहता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी की तनिक भी इसमें कोई न गलती है। लोक जनशक्ति पार्टी किसी चीज को लेती है बहुत ही सीरियसली, गंभीरता से लेती है। बिल्कुल। अच्छा, अब मेरा दूसरा सवाल यह है आपसे कि देखिए, आप लोग वहां पर कुल मिलाकर के 40 में से 29 सीटों पर जीते थे पिछली बार, वो पीक है। इसके बाद तो अब ये पक्का है कि सीटें घटेंगी, आप लोग कितना भी टैक्टिकल टाई अप क्यों न कर लें। नहीं, देखिए, मैं इस बात को नहीं मानता हूं। जो बिहार के हालात हैं उस हालात में हमारी सीट घटेगी नहीं। मैं फिर आपसे बात करूंगा, पिछली बार भी यही कहा जा रहा था, हमारी सीटें बढ़ेगी। पासवान साहब, देखिए, नीतीश कुमार का जो सोशल इंजीनियरिंग है वो बुरा नहीं है कि अति पिछड़े प्लस उनको जो दूसरा कुछ मुस्लिम ब्राह्मण बनिया वोट मिलेगा, बीजेपी का जो साथ मिलेगा, उसके कारण आप लोगों का जो जनाधार है। और नीतीश कुमार के शासन के बारे में आप भले इसको कह सकते हैं कि एक फर्जीवाड़ा है, लेकिन एक इमेज बनी हुई है कि नीतीश कुमार एक अच्छी सरकार वहां चला रहे हैं। नीतीश कुमार को चुनौती देना इस अलायंस के लिए भी बहुत मुश्किल है। देखिए, कुछ चीज होता है पेपर में, कुछ लोग इमेज बनता है, इमेज बनता भी है और इमेज बिगड़ता भी है। बीजेपी का बहुत बड़ा इमेज बनाया जा रहा था, लेकिन जब पिछला 6 महीना का मुद्दा देखिएगा, जब चुनाव आया, असेंबली का चुनाव आया, तो उनका इमेज ऐसे गिरा है कि उनके घर में आग लगी हुई है। उसी तरीके से बिहार में कुछ नहीं है। बिहार में एक ही काम हुआ है पिछले 3 साल में नीतीश जी की सरकार में कि उन्होंने जात को तोड़ने का काम किया है। लेफ्ट वालों को ये उम्मीद है आपसे, खास करके आपसे, कि आप थर्ड फ्रंट के भी पार्टनर हो सकते हैं बाद में। इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहता हूं कि हम थर्ड फ्रंट में जाएंगे। एक ही फ्रंट है और इसे भी नाम इसका बड़ा गंदा है कि थर्ड फ्रंट। नाम एक ही फ्रंट होता है, फर्स्ट फ्रंट होता है, सेकेंड फ्रंट होता है। यहां 2 ही फ्रंट है, एक जो है यूपीए का फ्रंट है, एक एनडीए का फ्रंट है। जी, पासवान साहब, इस बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद आपका।